हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। जेनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस पार्ट 2, अयुग्म विकल्पीय जीन अंत्यक्रियाएं भाग 2। तो इसके अंदर हम लोग 3 तरह की जीन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहली है मास्किंग जीन्स। तो मास्किंग जीन्स क्या होता है? जब दो अयुग्म विकल्पी जीन्स यानी नॉन एलिल्स, या हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग जीनों के जो युग्म विकल्पी हैं वो परस्पर इस प्रकार से क्रिया करते हैं या इंटरेक्शंस करते हैं एक दूसरे के साथ कि जो प्रभावी युग्म विकल्पी होता है या जो डोमिनेंट एलिल होता है वो दूसरे अयुग्म विकल्पी के प्रभाव को या दूसरे नॉन एलिल के इफेक्ट को दबा देता है, या हम कह सकते हैं कि उसको मास्क कर लेता है। ठीक है, तो इसे मास्किंग जीन कहा जाता है। ठीक है, इसको प्रभावी एपिस्टेसिस भी कहते हैं इस प्रक्रिया को, या डोमिनेंट एपिस्टेसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इससे होता क्या है, जो लक्षण प्रारूप अनुपात है या फिनोटिपिक रेशियो है वो चेंज हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो मास्किंग जीन्स के केस में जो लक्षण प्रारूप अनुपात है या फिनोटिपिक रेशियो है वो कितना आता है? 12:3:1, यानी 12:3:1। एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण इसमें एक ही है, चप्पन कद्दू में फल का रंग। तो फ्रूट का कलर जो होता है चप्पन कद्दू के अंदर, चप्पन कद्दू को हम लोग इंग्लिश के अंदर बोलते हैं समर स्क्वैश। ठीक है, और चप्पन कद्दू भी इसको लिखा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम होता है कुकुरबिटा पिपो। तो इसके अंदर फ्रूट का जो कलर है वो मास्किंग जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 4 एलिल्स हैं दो अलग अलग जीनों के। कैपिटल जी ग्रीन कलर के फ्रूट के लिए है, स्मॉल जी येलो कलर के फ्रूट के लिए है, कैपिटल ई वाइट कलर के फ्रूट के लिए है, और ये एपिस्टेटिक जीन है। इसका मतलब ये कैपिटल ई जो है ये मास्क करता है, या हम कह सकते हैं कि दूसरे जो नॉन युग्म विकल्पी है इनके प्रभाव को ये दबा लेता है। और स्मॉल ई यहाँ पे इनएक्टिव या निष्क्रिय है, इसका मतलब इसका कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल ई की उपस्थिति से फल का रंग व्हाइट हो जाता है। तो जहाँ पे भी कैपिटल ई प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो फल का रंग जो है वो ग्रीन या येलो न आकर कैसा आएगा? व्हाइट आएगा। तो प्रेजेंस ऑफ ई टर्न्स द फ्रूट कलर टू व्हाइट। तो इसको हम एक क्रॉस से समझते हैं। तो हमने दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाया है जिनका जीनोटाइप सेम है। दोनों का ही जीनोटाइप क्या है? कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल ई स्मॉल ई। इसका भी यही है, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल ई स्मॉल ई। अब देखो दोनों में ही कैपिटल ई आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों में ही फ्रूट्स जो हैं वो किस कलर के होंगे? व्हाइट कलर के होंगे। तो इसमें भी व्हाइट कलर के और इसमें भी व्हाइट कलर के। तो इन दोनों में हम लोग क्रॉस करवाएंगे। तो इस क्रॉस को हम लोग चेकर बोर्ड के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चेकर बोर्ड बना हुआ है। दोनों ही पेरेंट्स के अंदर 4 प्रकार के जो युग्मक या गैमेट्स हैं वो बनते हैं। तो एक तरफ हम लोग मेल गैमेट्स, जो मेल पेरेंट है उसके गैमेट्स को शो करेंगे, दूसरी तरफ फीमेल पेरेंट के गैमेट्स को शो करेंगे। तो दोनों में ही सेम टाइप के गैमेट्स जो है वो बनेंगे, क्योंकि दोनों का जीनोटाइप या जीन प्रारूप समान है। तो ये बनते हैं कैपिटल जी कैपिटल ई कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल ई और स्मॉल जी स्मॉल ई।
दूसरी तरफ फीमेल पेरेंट में भी सेम कंडीशन है, इसमें भी 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल जी कैपिटल ई, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल ई और स्मॉल जी स्मॉल ई। तो दोनों में ही सेम टाइप के गैमेट्स बनते हैं। अब इनको अलग अलग हम लोग लिख लेते हैं दोनों तरफ और फिर चेकर बोर्ड को भरते हैं। तो चेकर बोर्ड के अंदर टोटल 16 बॉक्स या 16 डिब्बे होते हैं और इन 16 डिब्बों को हम लोग कॉम्बिनेशंस बनाकर भर लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट डिब्बे में कैपिटल जी कैपिटल ई यहाँ से आएगा, कैपिटल जी कैपिटल ई यहाँ से आएगा, तो दोनों में ही क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल ई कैपिटल ई। इस तरह से सारे बॉक्सेस जो हैं वो कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि ऐसे कितने बॉक्सेस हैं जिसमें कैपिटल ई उपस्थित है। बाकी प्लेसेस पर कुछ भी हो सकता है, कैपिटल जी भी हो सकता है, स्मॉल जी भी हो सकता है, कैपिटल ई या स्मॉल ई भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन कैपिटल ई ये उपस्थित होना चाहिए। ऐसे बॉक्सेस को हमें काउंट करना है। ठीक है, तो कितने हैं देखो भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो टोटल 12 या 12 बॉक्सेस ऐसे हैं जो कैपिटल ई जिसमें उपस्थित है। तो इसका मतलब इनमें इन प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट कलर है वो कैसा आएगा, वाइट आएगा। तो वाइट फ्रूट्स आते हैं, इनमें सफ़ेद रंग के फल आते हैं। उसके बाद फिर हमें ऐसा जीनोटाइप देखना है जिसमें कैपिटल जी उपस्थित हो और जो लास्ट 2 प्लेसेस हैं वहाँ पे स्मॉल ई उपस्थित हो। तो कैपिटल जी किसके लिए होता है, अभी ग्रीन कलर के फ्रूट के लिए होता है। तो ऐसे बॉक्सेस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें से ये देखो, ये हो गया 1 2 एंड ये हो गया 3। तो 3 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें ये इस प्रकार की कंडीशन आती है। तो इन तीनों प्रकार के जो जीनोटाइप वाले पौधे हैं इनमें ग्रीन फ्रूट्स या हरे रंग के फल बनेंगे। और लास्ट में हमें क्या देखना है अभी, जो स्मॉल जी और स्मॉल ई वाला बॉक्स है वो कौन सा है, तो ये सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ पे कंडीशन कैसी होगी, स्मॉल जी किसके लिए होता है, येलो कलर के फ्रूट के लिए होता है। तो एक जो प्लांट है वो ऐसा होगा जिसमें येलो फ्रूट या पीले रंग का फल आएगा। उसके बाद दूसरा है इनहिबिटरी जीन्स। तो इसमें क्या होता है अभी, ये एक प्रभावी युग्म विकल्पी होता है, एक डोमिनेंट एलिल होता है जिसका खुद का कोई लक्षण प्रारूप नहीं होता। मतलब ये खुद जो है वो कोई भी फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप जो है वो उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, परंतु दूसरे अयुग्म विकल्पी की अभिव्यक्ति को रोक देता है। लेकिन जो दूसरा नॉन एलिल होता है या अयुग्म विकल्पी होता है उसका जो प्रभाव होने वाला है या उसकी जो अभिव्यक्ति होने वाली है उसको ये रोक देता है। तो उसका फिनोटाइप जो है इस अयुग्म विकल्पी का दूसरे अयुग्म विकल्पी या दूसरे नॉन एलिल का जो प्रभाव है वो नहीं आएगा, उसका लक्षण प्रकट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा होने से होता क्या है, अभी लक्षण प्रारूप अनुपात जो है या फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो फिर इनहिबिटरी जीन्स के केस में जो लक्षण प्रारूप अनुपात है या फिनोटाइपिक रेशियो है वो कितना आता है, 13:3 आता है या 13:3 आता है। एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, धान में पत्तियों का रंग या कलर ऑफ लीव्स इन पैडी और राइस। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं अभी। तो इसमें आपको 4 एलिल्स या 4 युग्म विकल्पी दिख रहे होंगे जो कि 2 अलग अलग जीनों से संबंधित होते हैं। कैपिटल पी जो है ये पर्पल लीव्स के लिए या पर्पल कलर की जो पत्तियां हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्मॉल पी जो है वो ग्रीन कलर की लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैपिटल आई जो है यहाँ पे इनहिबिटर ही है, इनहिबिटर जीन है और ये इनहिबिटर होता है किसका, कैपिटल पी का। इस कैपिटल पी का यानी पर्पल कलर को रोकने का काम जो है वो आई के द्वारा किया जाता है। आई का खुद का कोई भी जो कलर है वो नहीं है। ठीक है, इसका काम सिर्फ रोकने का होता है। और स्मॉल आई जो है वो इनएक्टिव है या निष्क्रिय है, तो इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कैपिटल पी व कैपिटल आई के साथ साथ होने पर पर्पल रंग आने की बजाय ग्रीन कलर आता है। ठीक है, तो पर्पल कलर नहीं आएगा बल्कि जो अप्रभावी युग्म विकल्पी होगा स्मॉल पी, इसका जो प्रभाव है यानी ग्रीन कलर जो है वो पत्तियों का हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन बोथ पी एंड आई कैपिटल आई प्रेजेंट टुगेदर ग्रीन कलर इज डेवलप्ड इंस्टेड ऑफ पर्पल कलर। ठीक है, तो ग्रीन कलर डेवलप होता है पर्पल कलर की बजाय। तो आई जो है वो इनहिबिटर है किसका, कैपिटल पी का। तो यहाँ पे हमने एक क्रॉस के द्वारा इसको समझ लेते हैं। 2 हमने पेरेंट्स लिए हैं और दोनों का जीनोटाइप सेम है, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आई स्मॉल आई। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल आई उपस्थित है तो इसका मतलब पर्पल कलर तो आएगा नहीं, कैसा कलर आएगा, स्मॉल पी का कलर आएगा जो कि ग्रीन होता है, तो ग्रीन लीव्स हो जाएंगी। दूसरे जनक में भी सेम कंडीशन है, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल आई स्मॉल आई। तो कैपिटल आई उपस्थित है तो इसका मतलब स्मॉल पी जो है उसका जो फिनोटाइप है वो आएगा, तो ग्रीन कलर की लीव्स इसमें भी उपस्थित होती हैं। तो दोनों सेम टाइप के पेरेंट्स हैं, इनमें हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। तो
अब इसको हम लोग चेकर बोर्ड के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो चेकर बोर्ड के अंदर टोटल 16 या 16 बॉक्सेस होते हैं और दोनों पेरेंट्स के अंदर चार चार टाइप के गैमेट्स जो हैं वो बनते हैं, कैपिटल पी कैपिटल आई, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आई और स्मॉल पी स्मॉल आई। ठीक है, तो मेल गैमेट्स जो होते हैं उनको इस तरफ हम लोग शो कर लेते हैं, फीमेल गैमेट्स जो हैं उसको हम लोग इस तरफ शो करेंगे। इसमें भी जीनोटाइप सेम है इनका, कैपिटल पी कैपिटल आई, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आई, स्मॉल पी स्मॉल आई। अब इनको कम्बिनेशंस बनाकर इन बॉक्सेस के अंदर लिख देते हैं। जैसे पहले की बात करें तो कैपिटल पी कैपिटल आई यहाँ से आएगा, कैपिटल पी कैपिटल आई यहाँ से आएगा, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा पहले बॉक्स का, कैपिटल पी कैपिटल आई कैपिटल आई। इस तरह से अब करते करते हम लोग 16 बॉक्सेस जो हैं, 16 के 16 डिब्बे जो हैं वो भर लेते हैं या इनको फिलअप कर लेते हैं। अब हमें जीनोटाइप देखना है, तो हमें ऐसा जीनोटाइप देखना है जिसमें कैपिटल आई उपस्थित हो, बाकी की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट 2 प्लेसेस पर स्मॉल जी भी हो सकते हैं, दोनों कैपिटल जी भी हो सकते हैं, एक कैपिटल जी स्मॉल जी भी हो सकता है, और लास्ट पोजीशन पर कैपिटल आई भी हो सकता है, स्मॉल आई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैपिटल आई थर्ड पोजीशन पर जो है वो होना अनिवार्य है। तो ऐसे बॉक्सेस को हमें फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे बॉक्सेस हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें ये कंडीशन पाई जा रही है। तो इसका मतलब ऐसे जीनोटाइप वाले जो पौधे हैं उनके अंदर जो लीव्स का कलर है या पत्तियों का रंग है वो कैसा होगा, हरा रंग होगा, यानी ग्रीन कलर की लीव्स इनमें बनेंगी। इसके बाद स्मॉल पी स्मॉल आई इस जीन प्रारूप के अंदर भी जो पत्तियों का रंग है वो कैसा होगा, हरा होगा। तो एक ऐसा है जिसमें ग्रीन लीव्स जो है वो बनेंगी। तो 12 + 1 कितने हो गए, 13 हो गए। तो 13 बॉक्सेस ऐसे हैं जो ग्रीन कलर की लीव्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। बाकी 3 बच गए जिसमें कैपिटल पी उपस्थित हो, दूसरे प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, कैपिटल बी या स्मॉल पी भी हो सकता है, और लास्ट के 2 प्लेसेस पर स्मॉल आई होगा। तो ऐसे बॉक्सेस को हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे बॉक्सेस कितने हैं अभी वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देख सकते हो 1, ठीक है, उसके बाद 2 और फिर उसके बाद आता है 3। तो 3 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें ये कंडीशन पाई जा रही है। तो इसका मतलब ये 3 बॉक्सेस किसको शो करेंगे, ऐसे प्लांट्स को शो करेंगे जो जिनके अंदर पत्ती का जो रंग है वो पर्पल हो जाता है या लीव्स का कलर पर्पल आ जाता है। तो इस प्रकार से जो रेशियो है या अनुपात है वो कितना हो गया, 13:3 या 13:3। उसके बाद तीसरा हम लोग करेंगे पॉलीमेरिक जीन्स। तो पॉलीमेरिक जीन्स क्या होते हैं अभी, एक प्रभावी युग्म विकल्पी या एक डोमिनेंट एलिल जो है उसका खुद का लक्षण प्रारूप होता है, खुद का उसका फिनोटाइप होता है। ठीक है, परंतु यह दूसरे प्रभावी अयुग्म विकल्पी के साथ मिलकर लक्षण की तीव्रता को बढ़ा देता है। ठीक है, जब ये दूसरे डोमिनेंट नॉन एलिल के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, संयोजन में आता है, तो लक्षण की जो तीव्रता है या ट्रेट की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये किस तरह का प्रभाव है, पॉलीमेरिक प्रभाव है, तो इसको पॉलीमेरिक जीन्स कहा जाता है। ये एडिटिव प्रभाव है इसलिए इसको एडिटिव जीन भी कहा जाता है। ये क्यूमुलेटिव प्रभाव है इसलिए इसको क्यूमुलेटिव जीन भी कहा जाता है। इससे होता क्या, अभी लक्षण प्रारूप अनुपात जो है या फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। तो पॉलीमेरिक जीन्स के केस में लक्षण प्रारूप अनुपात या फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है, 9:6:1 या 9:6:1 आता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक ही उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, गेहूं में बीजों का रंग, कलर ऑफ सीड्स इन व्हीट। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं अभी। तो इसमें आपको 4 एलिल्स या 4 अयुग्म विकल्पी जो हैं वो दिख रहे होंगे जो 2 अलग अलग जीनों से संबंधित हैं, इसलिए आपस में इनको अयुग्म विकल्पी या नॉन एलिल्स कहा जाता है। तो अब कैपिटल आर लाइट रेड कलर के सीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल आर वाइट कलर के सीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल ए जो है ये लाइट रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इस कैपिटल ए को ही एडिटिव जीन या पॉलीमेरिक जीन या क्यूमुलेटिव जीन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और स्मॉल ए जो है इसको इनएक्टिव माना जाता है, ये इनएक्टिव या निष्क्रिय होता है, तो इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब ये कहता है कि जब आर व कैपिटल आर व कैपिटल ए साथ साथ होते हैं, दोनों टुगेदर कॉम्बिनेशन में आते हैं, संयोजन में आते हैं, तो रंग की तीव्रता बढ़ने से, है ना, रंग की तीव्रता या कलर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, और इससे होता क्या है, बीज डार्क रेड हो जाते हैं। ठीक है, लाइट रेड से क्या हो जाएंगे, डार्क रेड या गहरे लाल रंग के हो जाएंगे। तो when R and A present together, the intensity of color increases and seeds become dark red। ठीक है, तो अब इसको हम लोग एक क्रॉस से समझते हैं। तो 2 अलग अलग पेरेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं जिनका जीनोटाइप सेम है, कैपिटल आर स्मॉल ए स्मॉल ए। अब देखो आप
यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल ए दोनों साथ साथ उपस्थित हैं, तो इसका मतलब कलर की जो तीव्रता है या रंग की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, और कलर सीड्स का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, तो डार्क रेड सीड्स होते हैं। दूसरे जो पेरेंट है उसमें भी जीनोटाइप सेम है, कैपिटल आर और कैपिटल ए साथ साथ हैं, तो इसका मतलब इसमें भी रंग की तीव्रता बढ़ जाएगी बीजों के, और ये कैसे हो जाएंगे, डार्क रेड सीड्स हो जाएंगे। तो इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया है, और इसके क्रॉस को हम लोग फिर आगे चेकर बोर्ड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस चेकर बोर्ड के अंदर टोटल आपको 16 बॉक्स जो है वो बनाने हैं, और एक तरफ नर युग्मक या मेल गैमेट्स को शो करना है, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट्स को शो करना है। तो दोनों ही पेरेंट्स के अंदर जीनोटाइप सेम होने की वजह से सेम टाइप के गैमेट्स जो हैं वो बनते हैं। तो इसमें मेल गैमेट्स की बात कर लें तो इनका जीनोटाइप क्या होगा भाई, कैपिटल आर कैपिटल ए, कैपिटल आर स्मॉल ए, स्मॉल आर कैपिटल ए और स्मॉल आर स्मॉल ए। उसी तरह से फीमेल गैमेट्स की बात कर लेते हैं, तो ये भी 4 टाइप के बनते हैं। इसमें जीनोटाइप होता है कैपिटल आर कैपिटल ए, कैपिटल आर स्मॉल ए, स्मॉल आर कैपिटल ए और स्मॉल आर स्मॉल ए। अब हम क्या करेंगे भी, इनकी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और बॉक्सेस के अंदर फिलअप कर देंगे। तो जैसे फर्स्ट की बात करें तो कैपिटल आर कैपिटल ए यहाँ से आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल ए यहाँ से आएगा, तो इस बॉक्स का क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल ए कैपिटल ए। इस तरह से करते करते हम लोग सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं वो फिलअप कर लेते हैं, इनको भर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जीनोटाइप या जीन प्रारूप जो है। तो सबसे पहले हमें ऐसे बॉक्सेस को फाइंड आउट करना है जिनमें कैपिटल आर व कैपिटल ए साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन जो है वो हमें चेक करनी है। तो ऐसे बॉक्सेस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं अभी। तो 1 2 3 4, उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर उसके बाद ये 9। तो टोटल 9 बॉक्स ऐसे हैं जिनमें कैपिटल आर बाय कैपिटल ए साथ साथ हैं। तो इसका मतलब ये 9 बॉक्स जो हैं इनका जो जीनोटाइप है वो ऐसे पौधों को प्रदर्शित करेगा जिनमें बीज कैसे होंगे, डार्क रेड कलर के होंगे या गहरे लाल रंग के होंगे। तो 9 ये हो गए। उसके बाद हमें ऐसी बॉक्सेस को फाइंड आउट करना है जिनके अंदर कैपिटल आर हो लेकिन थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर स्मॉल ए उपस्थित हो। तो ऐसे बॉक्सेस कौन कौन से होंगे भी वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें ढूंढना पड़ेगा, देख सकते हो आप 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2 और फिर ये हो जाएगा 3। तो 3 बॉक्स ऐसे हैं जो कि ऐसे जीनोटाइप को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कैपिटल आर अकेला है तो उसका मतलब ये लाइट रेड कलर के सीड्स को प्रदर्शित करेगा। तो 3 जो है वो लाइट रेड कलर को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद हमें ऐसे बॉक्सेस को फाइंड आउट करना है जिसमें फर्स्ट 2 पोजीशन पर स्मॉल आर हो, थर्ड पोजीशन पर कैपिटल ए हो, फोर्थ पर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बॉक्सेस जो हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आप लोग देख सकते हो इनको अगर अपने फाइंड आउट करेंगे तो कौन कौन सी कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये देख सकते हो फर्स्ट बॉक्स ये है 2 और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 3। तो 3 बॉक्स ऐसे हैं जिनमें इस तरह की कंडीशन है। तो ये बॉक्स कैसे प्लांट्स के जीनोटाइप को प्रदर्शित करेंगे, जो लाइट रेड सीड्स जो हैं या हल्के लाल रंग के बीज जो हैं वो प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से 3+3 टोटल 6 बॉक्सेस ऐसे हैं जो कि लाइट रेड कलर के सीड्स को प्रदर्शित करने वाले पौधे उत्पन्न करेंगे। उसके बाद लास्ट रह गया स्मॉल आर स्मॉल ए। तो एक ऐसा जीनोटाइप होगा इसके अंदर देखो स्मॉल ए है तो इसका मतलब इसका प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। और स्मॉल आर जो है ये किसके लिए होता है, व्हाइट कलर के सीड्स के लिए होता है। तो इसके जो बीज होंगे ऐसे पौधों के वो व्हाइट कलर के होंगे, ठीक है। तो एक इसमें बॉक्स ऐसा है जो कि सबसे लास्ट में होता है। तो इस प्रकार से जो अनुपात है फिनोटाइपिक रेशियो वो कितना हो गया, 9:6:1 या 9:6:1 हो गया। तो ये है भी जीन इंटरेक्शंस। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।